अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बरां बड़ियां गर्मा गर्म ने। इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान हिक होण जा रहे ने। खित्ते च हुण तब्दीली शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान दी हुण सीधी पॉलिसी है कि दहशतगर्दी होनी ते असां अफगानिस्तान नूं नहीं छड्डना। एक क्लीयर कट पॉलिसी है, इस ते कोई कंप्रोमाइज़ हुण नहीं होना, दोगली कोई पॉलिसी नहीं होनी। अमेरिका की पॉलिसी वेखो कि ईरान का पैसा बंद किया होया, किसी होर मुल्क नूं उहदे नेड़े नहीं लगन देंदा सवाए इंडिया दे। इंडिया उन्होंने सज्जे रुपये देंदा है ते वह ईरान तो सारे काम लैंदा। इसी तरह हुण इंडिया नूं नेड़े लैके आया, अफगानिस्तान के नेड़े लिया रहा है। और उसका तरीकाकार की है कि खुद इमदाद बंद कर देगा अफगानिस्तान की, और इंडिया उन्होंने पैसा सज्जा देगा, और इंडिया नूं पैसा सारा अमेरिका देगा। ये मेरी गल तुसी ज़हन च पा लो। ये उसकी पॉलिसी, वो सज्जे रुपये सट्टेगा, ये कोल काम लेगा। लेकिन ईरान ते अफगानिस्तान दे विच ज़मीन आसमान का फर्क है। ईरान ते अफगानिस्तान दे तो बाई जी पल्ले ही कुछ नहीं। वो तो एक बंदे का मूँह इधे ते एक मूँह का सज्जे ते एक दा खब्बे। वो तो एक ग्रुप ने, एक वो दहशतगर्दी का खिता है, तो उत्थे मुख्तलिफ ग्रुप ते ग्रोह ने। किसी एक दी हुकूमत नहीं, 11 उस मुल्क के झंडे ने। किसे कोई सफ़ेद लैके फिरदा है, कोई रंग लैके फिरदा। हर ग्रुप जिहदी ताकत है उहदा एक अपना एक ग्रोह है और उहदी हुक्मरानी है। चाइना इंडिया नूं खबरदार कर दिता तो अफगानिस्तान नूं। सऊदीया की एंट्री हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपने हुण मौकफ ते कायम है। हुण इस तरह नहीं होना। और फैसल वड़ाइच ने तजिया किया है, वो ज़बरदस्त तजिया किया है कि इंडिया ते हुण पाकिस्तान नूं सीरीयस होकर सोचना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी थ्रैट, अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल करे। अगर इंडिया करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, पाकिस्तान करेगा तो इंडिया भी करेगा। इन्हों हुण दोवां नूं मिल बैठना पैसी, कम से कम सिक्योरिटी इशू ते इन्हों अपने आप नूं क्लीयर करन, एक दूजे नूं नुकसान ना पहुँचाण। फैसल वड़ाइच बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया। आओ मैं उन्हां दा तुहानूं तबसरा सुनाना। अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ख़ारजा पॉलिसी आइसोलेशन में नहीं होती कि आपका कोई बहुत अच्छा वज़ीर ख़ारजा आ जाए और बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर हो उसके पास, और वो बड़ी-बड़ी बातों पे बड़ी-बड़ी और छोटी पावर्स को कन्विंस कर ले। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ख़ारजा पॉलिसी बहुत सख्ती से लोगों के, मुल्कों के इंटरेस्ट के साथ प्ले कर रही होती है। आप देखिए कि चाइना को कन्विंस करना किसी बात पर पाकिस्तान के लिए निस्बतन आसान है, इसके बावजूद कि उनके लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं। और हमें इसी तरह अमेरिका का कोई यहाँ यहाँ पर उस तरह का इनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको कन्विंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसी में क्या शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि आप अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिसी को कितना भी रिविज़िट कर लें, रियल पॉलिटिक्स का तकाज़ा ये है कि वो जब तक आपके डिफेंस को सीरियस नहीं लेंगे, तब तक आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि अपनी कोई ऐसी पॉलिसी बना सकें, जिस पर सिर्फ़ बातों से उनको आप कन्विंस कर सकें। देखिए, एक चादर उस वक़्त पूरी उधड़ जाती है जब एक कोने से उधड़ना शुरू हो। तो जब आप ये देखेंगे कि ये चादर क्यों उधड़ रही है, तो आप देखना स्टार्ट करेंगे कि इसका कोना कौन-सा है, वो कौन-सा धागा है जो उखड़ा है और उसके बाद पूरी चादर बिखरना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में जो कॉर्नरस्टोन है, जहाँ से हमारे तमाम मसाइल, रीजनल मसाइल ख़राब होना शुरू होते हैं, वो ये है कि हमने एक ओवरसाइज़्ड एनिमी क्रिएट कर लिया है अपने बॉर्डर के ऊपर, और हम किसी तरह भी उसके साथ, और अब वहाँ भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जो किसी तरह भी हमारे साथ सिक्योरिटी टर्म में एट लीस्ट नहीं आना चाहते। पाकिस्तान इंडिया के साथ अगर एट लीस्ट तिजारत और बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर हम एक दूसरे की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हो जाएं कि इंडिया हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करेगा और हम उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे, और ये एक बड़ी रीजनेबल बात है, इसको किसी भी थर्ड कंट्री को हम शामिल करके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनेबल, रैशनल और रियल पॉलिटिक्स के मुताबिक है। तो ये जो हमारी खारजा पॉलिसी की
की चादर उधड़ रही है रीजन में, इसको हम बचा सकते हैं। अगर हम ये वाला अपना कोना ठीक नहीं करेंगे, हुँ। तो आप लिख लीजिए, हम गुफ्तगू से, बातों से कहीं भी कोई अच्छी खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेंगे। आपकी हर पॉलिसी पिट जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के तालिबान के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि हुँ। वो अपने पूरे रीजन को नॉर्थ से लेके हेरात तक और नीचे पख्तूनख्वा तक वो इसको एक यूनिटी में ढाल सकें। शो तो वो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो इन कंट्रोल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इन कंट्रोल हैं कि बहुत से अलायंसेस को कोई बाहर से पावर सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे ही उनको सपोर्ट मिलना शुरू होगी, आप देखेंगे कि इनके हाथ से बदख्शां भी जाएगा, मज़ार शरीफ भी जाएगा, नॉर्थ भी जाएगा, और इनके लिए हेरात में भी बहुत से मसाइल खड़े होना शुरू हो जाएँगे। लिहाज़ा सिर्फ़ एक बात कि आप खारजा पॉलिसी ठीक कर लेंगे तो अफ़गानिस्तान से मसाइल ठीक हो जाएँगे, ये मेरा ख़्याल है बहुत वाइज़ बात नहीं है।